थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम लोग देख रहे थे। क्लोज पैकिंग से पूरा लैटिस स्ट्रक्चर निकलता है। लैटिस स्ट्रक्चर सबसे छोटा 3D यूनिट को रिपीट करने से इंटायर लैटिस पर आपका यूनिट सेल होता है। ये क्लोज पैकिंग से निकलता है। क्लोज पैकिंग हम लोग देखे हैं कि 3 स्टेप में होगा। सबसे पहला 3 स्टेप्स में पहला 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग केवल एक टाइप से होगा। कैसे, जरा देखिए कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से 1 लाइन्स लेंथ वाइज अरेंज कर सकते हैं। तो ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुआ। इसको हम दूसरा चीज पर देख सकते हैं, पोटैटो के साथ, आलू के साथ। तो एक पार्टिकल्स इसके इधर में आया बगल में इस तरह से। ये जो क्लोज पैक हम लोग कर रहे हैं ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुआ। बुक में हम उसको डायग्राम देखें तो 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इस तरह से दिखाया है, 1 लेंथ वाइज। इसमें एक पार्टिकल को 2 ही टच कर सकता है, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। बीच में कोई जगह खाली नहीं, मतलब कोई वॉइड नहीं है। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में देखिएगा यहाँ तो पार्टिकल्स क्या होगा कि एक दूसरे से इस तरह से कांटेक्ट में आएगा। एक पार्टिकल को मैक्सिमम 2 टच कर रहा है। ये 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है और ये एक ही टाइप होगा, एक ही टाइप का क्लोज पैकिंग होगा। ये इस तरह से क्लोज पैक करेंगे, दूसरा ऑप्शंस नहीं होगा, इसलिए 1 टाइप का होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 होगा, नो वॉइड होगा। जब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग शुरू करेंगे तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग शुरू करेंगे तो इस तरह से लेकर चलेंगे, जिसका 2 टाइप होगा। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, बिल्कुल सामने सामने लेंगे सो, और दूसरा होगा कौन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग यहाँ ए टाइप का दिखा रहा है एनसीईआरटी बुक के अनुसार से। पार्टिकल्स ठीक सामने सामने पैक है और एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम 4 पार्टिकल्स टच कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलना है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कर रहे हैं। ऐसा पैकिंग अगर हम लोग यहाँ पर क्षमता से करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक पार्टिकल्स के सामने पार्टिकल्स को डालेंगे। तो ये इस तरह से पार्टिकल्स को डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ठीक सामने सामने। ये ए लेयर है तो ये भी ए लेयर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार से जो क्लोज पैक हम लोग कर रहे हैं तो ये क्लोज पैकिंग हम लोग को दे रहा है क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम 4 ही पार्टिकल्स टच कर सकता है। 1 2 3 4 पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स को टच कर सकते हैं, एक को मैक्सिमम 4, 1 2 3 4 पार्टिकल्स टच कर सकता है। वैसे ही पोटैटो से भी देख सकते हैं हम लोग, सिर्फ पार्टिकल्स को ठीक सामने सामने रखें। अगर इस बीच में डाल दें तो इस तरह से जो क्लोज पैक होगा उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर बीच में पार्टिकल्स डालेंगे तो आप देखिए वॉइड इसमें बन रहा है कैसा, ट्रायंगुलर। इसमें कैसा वॉइड बन रहा है, इसमें वॉइड बन रहा है स्क्वायर वॉइड। देखिए ये स्क्वायर वॉइड बन रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, और वॉइड कैसा बन गया, स्क्वायर। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप का हो गया। कौन कौन, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें ठीक सामने सामने पार्टिकल्स है, ए टाइप होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और वॉइड क्या होगा, स्क्वायर होगा। दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में आ रहा है तो 2 टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड बन रहा है, अप वर्टेक्स एंड डाउन वर्टेक्स। एनसीईआरटी बुक में अच्छे से देखने की कोशिश कीजिएगा। और एक पार्टिकल्स को मैक्सिमम 6 पार्टिकल्स टच कर रहा है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और वॉइड 2 टाइप का हो गया, अप वर्टेक्स एंड डाउन वर्टेक्स। जो हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल्स को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक करें तो इसको बीच में इस तरह से लेके अरेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पार्टिकल्स अगर हम लोग बीच में अरेंज करें, बीच वाले पार्ट्स में, तो क्या होगा कि बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बीच वाले पार्ट्स में करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगा, जिसमें एक पार्टिकल्स को 6 टच करेगा, 1 2 3 4 5 6। और वॉइड जो बनेगा 1 2, ये अप वर्टेक्स, ये डाउन वर्टेक्स, अप वर्टेक्स डाउन वर्टेक्स, अप वर्टेक्स डाउन वर्टेक्स, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। अगर पार्टिकल्स को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक करके तो 2 टाइप से कर लिए हम लोग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 2 टाइप का हो गया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप कहेंगे, ए टाइप होगा जिसमें वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, वॉइड क्या होगा, स्क्वायर वॉइड होगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा होगा, ए बी टाइप होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वॉइड क्या होगा, 2, अप वर्टेक्स एंड डाउन वर्टेक्स। अब हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 3 टाइप का होगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब इसके ऊपर पार्टिकल्स हम लोग सीधे अरेंज करते चले जाएं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप का। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए टाइप का, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग एबीसी टाइप का होगा। अगर ए टाइप का होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, वॉइड क्या होगा, स्क्वायर वॉइड होगा। देखते हैं कैसे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर हम लोग करेंगे तो ठीक पार्टिकल्स को सामने सामने रखेंगे, और सामने सामने रखने के बाद इसके ऊपर से जब स्टार्ट करेंगे रखना तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक पार्टिकल्स के ऊपर ही पार्टिकल्स को डालेंगे। तो पार्टिकल्स के ऊपर से पार्टिकल्स को डालेंगे तो आप जरा समझ सकते हैं कि इस तरह से पार्टिकल्स क्लोज होगा। तो जरा देखिएगा कि एक पार्टिकल्स को कितना पार्टिकल टच किया,
1 2 3 4 और एक ऊपर से, उसी तरह से एक ऊपर से टच करेंगे तो एक लेयर में पार्टिकल टच होगा 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, तो हो गया कैसा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन वॉइड को जरा ध्यान से देखिए, स्क्वायर मेंटेन है तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप जो यहाँ दिखाया है इस तरह से पैक करेंगे तो इस वाले पैक में आप देखिएगा कि सारे लेयर एक जैसे हैं और वॉइड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉइड कैसा बन गया, स्क्वायर ही बना और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। कैसे 6 हो गया पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हम लोग पार्टिकल्स को इस तरह से 3 डायमेंशन क्लोज पैक लेकर के आएंगे तो 3 डायमेंशन क्लोज पैक करने में क्या होगा कि पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करेंगे तो एक लेयर में 4 पार्टिकल्स इसको टच कर रहा है, 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन वही अगर हम लोग हेक्सागोनल वॉइड्स में शुरू करेंगे पैक करना तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को अरेंज करेंगे, इस तरह से अरेंज रहेगा और इस अरेंजमेंट में आप देखिएगा तो वर्टेक्स पे डालना होगा हम लोग, ये बीच वाले गैप में आ रहा है। एक को कितना टच कर रहा है, 6 टच कर रहा है, एक को कितना टच कर रहा है, 6 पार्टिकल टच कर रहा है, तो 6 पार्टिकल टच कर रहा है। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स टच कर रहा है और वॉइड जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है वॉइड, तो ट्रायंगुलर अप वर्टेक्स डाउन वर्टेक्स, डाउन वर्टेक्स अप वर्टेक्स, डाउन वर्टेक्स अप वर्टेक्स। अगर हम लोग 3 डायमेंशन क्लोज पैक करें तो पार्टिकल्स अगर यहाँ डालेंगे तो निश्चित तौर से इसके बगल वाले पे नहीं डलाएगा, इधर डलाएगा और ठीक इधर डलाएगा। मतलब अगर आप डालिएगा अप वर्टेक्स पे तो अप वर्टेक्स ही भरेगा, डाउन वर्टेक्स नहीं भरेगा। तो जो भर गया तो 1 2 3 4 पार्टिकल से जो बना इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और जो खाली रह गया उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 2 टाइप का वॉइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 तो था ही, 3 ऊपर से और 3 ऐसे ही नीचे से, तो 3 और 3 6 और 6 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ही 12 होगा और वॉइड टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। अब अगला स्टेप है, जरा ध्यान से देखिए, अप वर्टेक्स डाले हैं तो सी जब करेंगे तो ठीक इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो जब ऊपर डालेंगे तो नीचे वाला ए लेयर, बीच वाला बी, ऊपर वाला सी लेयर हो जाएगा। तो इसको एबीसी जब कहेंगे तो इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलेंगे। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए बुक के साथ देखिएगा जरा सा, देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड भरेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड खाली रहेगा जो बुक में दिखाया है। जब टेट्राहेड्रल वॉइड भरे और अगला बार फिर टेट्राहेड्रल वॉइड भरे तो टेट्राहेड्रल वॉइड की दुगुना हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हाफ रहता है। तो पार्टिकल्स इसका रिलेशन भी है, पार्टिकल्स जितना होगा टेट्राहेड्रल वॉइड उतना उसका दुगुना होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतना ही होगा। n पार्टिकल्स n ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2n टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेगा। ये 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग शुरू हुआ। इस क्लोज पैकिंग में देखिएगा अगर 3 पार्टिकल्स, एक ऊपर पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स जो वॉइड बनेगा उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। लेकिन 3 नीचे और 3 ऊपर जब डालेंगे वैसे से जो वॉइड बनेगा उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। जियोमेट्रिकल इसको ऐसे हम लोग देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसमें से 2 टाइप का बन गया, ए बी टाइप का, ए बी टाइप का इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ए बी सी टाइप का तो इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। इस तरह से क्लोज पैकिंग 3 तरीके से हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप का है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप का है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ए बी टाइप का है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ए बी सी टाइप का है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग समझ में आया। बुक के थ्रू देखे, डायग्राम के थ्रू इसको देखेंगे। एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि अगर हम लोग यहाँ से कट करके निकालते हैं किसी भी कॉर्नर पर पार्टिकल्स अगर डाला हुआ है तो कॉर्नर पे अगर पार्टिकल्स डाला हुआ है तो आप देखिएगा कि अगर हम लोग उसमें से जब यूनिट सेल काट करके निकालते हैं तो इसको इस तरह से काटते हैं तो एक पार्टिकल्स को कितना पार्टिकल्स टच कर सकता है, देखिए ऐसे, फिर इधर से टच करेगा, फिर इधर से एक और लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग से शुरू हुआ। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब हम शुरू करते हैं तो पार्टिकल्स इस तरह से आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 4 सभी, ये कॉर्नर हो गया, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ये भी ऊपर से डाले तो कॉर्नर हो गया, फिर यहाँ से डालेंगे तो कॉर्नर। इस तरह से 8 पार्टिकल्स हम लोग डाल सकते हैं। 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है। जब लेकिन यूनिट से इससे कट करके निकालते हैं तो कट करने हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से काटते हैं। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 पार्ट्स निकल जाएगा।
फिर क्या होगा कि ये 3 पार्ट्स भी निकल जाएगा। तो यूनिट सेल में कट करके आने में कितना पार्ट्स आएगा? केवल 1/8 पार्ट आएगा। एक पार्ट 2 3 4 5 6 7 8, तो कट करके निकालते तो 1/8 ही अंदर होता है। ये आप एक बार काट के प्रैक्टिस करके देख सकते हैं जो बुक के फिगर में है। जब हम लोग क्लोज पैक करते हैं तो ये 3D क्लोज पैक यहाँ पर 8 पार्टिकल्स था। इसको रिप्रेजेंट ओपन लैटिस में ऐसे किए थे, स्पेस फिलिंग मॉडल में ऐसे किए थे। जब इसको कट करके यूनिट निकाले तो ऐसे निकाले थे। 1/8 अंदर था, जो प्रैक्टिकली आप यहाँ पर आलू के कट करने से देखे हैं। क्या देखे हैं कि इसको जब जोड़ते हैं तो पार्टिकल्स 1/8, निकालते हैं तो अंदर में 1/8 ही रह जाता है। ये 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है ना, देख रहे हैं, ये 1/8 पार्ट अंदर रहता है। तो कॉर्नर का 1/8 पार्ट होगा। बॉडी वाला जो होगा होल के होल अंदर ही होगा। तो बॉडी वाला होल पार्ट कैसे करेंगे? जैसे पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है, इस तरह से प्रेजेंट है पार्टिकल्स, तो इस तरह से बन गया यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट सेल कट करके निकलेगा। लेकिन बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि पार्टिकल्स पहले यहाँ पे रखाएगा और तब इसके ऊपर ऐसे करके आएंगे। तो इसका 1/8, इसका 1/8, 1/8, 1/8 और ये पूरा बॉडी के अंदर रहेगा। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देखिए कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट में बॉडी में रह जाएगा और कॉर्नर का 1/8 अंदर रहेगा। फेस सेंटर्ड यूनिट में क्या होता है? फेस पर हाफ होता है। तो फेस पर हाफ कैसे प्रेजेंट रहता है? तो फेस पर हाफ इस तरह से प्रेजेंट रहता है। तो ये जब कट करेंगे तो इसका 1/8 आएगा, इसका तो हाफ ही आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि हाफ अंदर है, 1/8 अंदर है। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने में आसान हो जाता है अगर इस क्लोज पैकिंग को देखें तो। एक और चीज़ है कि अगर हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल में लेंगे तो दोनों पार्टिकल्स को जोड़ेंगे, तो इसका अगर रेडियस r लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो r 2r होगा, और इसका साइड यहाँ से यहाँ तक a है तो a बराबर 2r होगा। तो ये भी इसी क्लोज पैकिंग से निकलता है, इनके बीच का रिलेशन। इसके लिए लेंगे तो इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पर, तो बॉडी सेंटर में √3 = 4r होगा। अब फेस सेंटर में इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक r r r r, तो ये क्या हो जाएगा 4r। √2a बराबर 4r, √3a बराबर 4r, और यहाँ a बराबर 2r। तो प्रीमिटिव में a बराबर 2r होता है रिलेशन साइड और r में, और ये इसमें होता है √3a बराबर 4r, और इसमें होता है √2a बराबर 4r। तो इस तरह से a और r में रिलेशन होता है, जिससे कि उसकी डेंसिटी, क्लोज पैकिंग, ये पैकिंग इफिशियंसी निकलता है, जो अगला वीडियो में हम लोग को देखना है। इस तरह से हम लोग क्लोज पैकिंग को समझने की कोशिश किए कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग एक टाइप का होगा, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 टाइप का होगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 3 टाइप का होगा। कौन कौन? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको देखते रहिए, बुक पढ़ते रहिए, और बुक पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी बनाइए। वीडियो भी पूरा सुनते रहिए, सारे वीडियो देखिए, और पीछे कंसेप्ट छूटा हो तो सारे शुरू से अंत तक सारा वीडियो देख लीजिए, पूरा परफेक्ट कंसेप्ट बनेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।